मैं खाली ये अर्ज करना चाहता हूं सर कि इससे अहम इशू कोई भी नहीं होता जो बिजली के बगैर, क्योंकि बिजली और महंगाई दोनों सबसे बड़े पाकिस्तान की वबा है। और जब तक हम बिजली नहीं देंगे, जब तक हम प्राइस हाइक को कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई को, तो ये पाकिस्तान नहीं बच सकता। खाली पाकिस्तान के बचने का यही एक तरीका है कि गरीब आवाम को सस्ता आटा, सस्ता चीनी, सस्ती बिजली और सस्ती पेट्रोल दे और रोजगार दे, तो फिर इंशाल्लाह हर चीज ठीक होगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जी, मैं मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में मेरे भाई हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके जो जितने भी पेस्को के या हेस्को के या क्वेस्को के, चाहे कोयटा है चाहे वो सिंध में है, सारे सर झूठ बोल रहे हैं इनके साथ। सर मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं हूं और वहां पे मैं कन्वीनर हूं सर। सारे ऑडिट रिपोर्ट जब आती है सर, लाइन लॉसेस, मैम जस्ट गिव मी अ मिनट, यहां पे सर ये कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस, सर हर एक एमएनए ने, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे यहां से, सर मीटराइजेशन हम सब ने कर लिया है। जहां पे नो गो एरिया होता था, बिजली वाले दाखिल नहीं हो सकते थे, हमने इनके साथ मीटर्स हमने खुद लगवाए हैं। उसके बाद अगर ये बिल नहीं देते और उन लोगों को, गरीब लोगों को फिर भी बिजली नहीं देते, यानी ये एरियर्स का, सर एरियर्स की ये बात करते हैं, मैं इनकी में उसके लिहाज से जवाब देता हूं। सर एरियर्स किस चीज की होती है? जब इनका मीटर ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी, तो आप किस लिहाज से आप बिजली के बिल भिजवा रहे हैं उन गरीब लोगों पे? ये ज्यादती है सर। मेरा भाई मिनिस्टर है, हम इसके खुशी से हमारे बिल्कुल वो है, वो दूसरे भी हमारे वो जो मिनिस्टर थे वो जो चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पे कोई गलत बयान नहीं करेगा। इनको इनके ऑफिसर सही वो नहीं कर रहे, ओवरलोड हैं ट्रांसफार्मर्स, जो क्या कहते हैं अफरूदा, वो जो 11,000 के लाइन भी लगे, 1955 के लगे, अभी तक उस पर कोई किसी ने काम नहीं किया। हम इनके, क्योंकि इनकी मिनिस्ट्रियां, इनके जो इदारे हैं जो नीचे वो हैं, इनसे गलत बयानी करते हैं और सारे नाअहल हैं, सारे पाकिस्तान में सर वैकेंसी ज्यादा है उन। यहां पे आप पहले तो ऑर्डर कर दें स्पीकर साहब कि चाहे कोयटा हो, चाहे वो सिंध का हैदराबाद हो, चाहे वो सक्कर हो, चाहे वो लाहौर हो या फैसलाबाद हो या वो वहां मुल्तान हो, सर वहां पे अगर आसामियां खाली हैं वो जल्द अज जल्द वो उसको फिल किया जाए, ताकि ये कोई ना कहे कि हमारे साथ फोर्स का बिल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, लाइनमैन नहीं होता, एसडीओ नहीं होता, एसडीओ की सीट पे ये सुपरटेंडेंट बैठा। ये गफलतें किसकी होती है? इनसे ये भी पूछा जाए ना सर। इस पे बाकायदा नैब को ऐसे केसेस देने चाहिए जहां पे एसडीओ की बजाय जगह पे, जहां पे क्वालिफाइड इंजीनियर की जगह पे ये सुपरटेंडेंट बिठाते हैं। आप लोगों से नहीं सुनते गालियां, सर कहते हैं कि बिजली एमएनए बंद कर दे, जब कोई वो करते हैं तो वो बद्दुआएं एमएनए को देना दे करते हैं। गलतियां होती हैं बिजली की, तो इसमें हमारी कौन सी? और ये सर 34 रुपए पर यूनिट है सर, 34 रुपए पर यूनिट बेच रहे हैं। ये कोई 12-11 की नहीं है। मैंने सिंध का भी कह दिया, मैंने सारे पाकिस्तान का, क्योंकि हम जब यहाँ पे मेंबर नेशनल असेंबली होते हैं सर, तो हम पाकिस्तान के होते हैं, एक हल्के के नहीं होते। एक हल्के के लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने सारे पाकिस्तान की वो करनी है बात। मैं खाली ये अर्ज करना चाहता हूं सर कि इससे अहम इशू कोई भी नहीं होता जो बिजली के बगैर, क्योंकि बिजली और महंगाई दोनों सबसे बड़े पाकिस्तान की वबा है। और जब तक हम बिजली नहीं देंगे, जब तक हम प्राइस हाइक को कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई को, तो ये पाकिस्तान नहीं बच सकता। खाली पाकिस्तान के बचने का यही एक तरीका है कि गरीब आवाम को सस्ता आटा, सस्ता चीनी, सस्ती बिजली और सस्ती पेट्रोल दे और रोजगार दे, तो फिर इंशाल्लाह हर चीज ठीक होगा। और मैं अपने भाई को मैं कहता हूं, अल्लाह करे देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई है या पीपल्स पार्टी आई हो या पाकिस्तान, मैं किसी पार्टी की वो नहीं करता हूं सर। वी आर हेयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर नॉट रूलर्स एंड वी शुड नॉट एक्ट लाइक रूलर्स। ये जाबिराना सोच गलत होती है। ये अपने अफसरान को भी वो करे। सर मैंने पेस्को के चीफ को उस दिन कॉल किया, माय एमपीएज वर सिटिंग विद मी, रात को 10 बजे हम हल्के में बिजली नहीं होते, लोग हमें बुला लेते हैं। मैं सर जुम्मे हफ्ते के दिन पेशावर में वहां पे जब लोग निकल आए तो वहां पे गए थे सर। मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरे साथ कौन सा रास्ता है? लोग गालियां मां बहन की सारे एमएनएस को देते हैं जब बिजली चली जाती है, बद्दुआएं देते हैं। पता नहीं इस बिजली वालों को तो, क्योंकि वो तो हरामखोर होते हैं। मीटर चोरी की बात करते हैं
सर कौन सिखाता है गरीब बंदे को चोरी? मीटर रीडर सिखाता है ना सर, लाइनमैन दिखाता है। वो 500 और 1000 रुपए उस गरीब बंदे से लेता है जो 12 और 14,000 रुपए की सैलरी लेता है। उन पे इनकी वो नहीं होती क्या? ये मुझे ये बता दें कि इन्होंने कितने लाइनमैन, सुपरटेंडेंट, एसडीओ, एक्सीएन और उनके एसेट डिक्लेरेशन लिए है? कितनों से उनके मालूमात की है कि वो क्यों लॉसेज हो रहे हैं? गरीब बंदे के घर पे बिजली नहीं, अमीर के वो जो कारखानादार है चले वो भी हमारे उसमें, लेकिन आखिर हम क्या करें सर? आईन मुझे हक देता है, मेरे पाकिस्तान के हर एक बच्चे को यह हक है कि उसको बिजली, उसको नौकरी, उसको तालीम ये देनी चाहिए और सर उसको सहूलियात देनी चाहिए। तो मेहरबानी फरमाकर सर, मेहरबानी फरमाकर, ये यहां पे इस स्टेटमेंट से नहीं होता, वजीर साहब की स्टेटमेंट से नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वजीर आजम साहब, इस पे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी और ये सारे ऐवान कि आप इस पे वो करें, अगर जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये बताएं, जब इतना मखरूज इदारा है, बिजली सारी वो है, तो वहां पे ये फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं बिजली मुलाजमीन को? पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है ना, हम लोगों को गरीब एक जो 6,000 या जो 12,000 रुपए जो सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे उठता है और वो गरीब जो है उसने कभी बेलचा और कभी वो जब सारा दिन वहां पे थका हुआ आता है वो इनको बिल देता है, बिजली वालों को बिल देता है, लेकिन ये अपने मुलाजमीन, एसडीओ, लाइनमैन, सुपरटेंडेंट, एक्सीएन, एससी, वो उनसे बिजली के बिल नहीं लेते। क्यों नहीं लिया जाता? मुझे इसका भी बताया जाए। ये आखिर कौन सा कानून है कि पाकिस्तान जहां पे लोग मर रहे हो, बिजली नहीं हो और इनको ये फ्री में वो हो रहे हो, इनके अफसरान को नई नई गाड़ियां मिल रही हो, लड़ाई हो रही हो, नई लड़ी उसमें। मैं सर स्पीकर साहब जरा इस तरफ, मुश्ताक साहब जरा आप, जनरल मुश्ताक साहब इस तरफ आप वो करें, आप मुझे जरा सर, बात ये है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं खाली ये कर, मैं गया, बिजली नहीं थी सर, मैं पेस्को चीफ के और या एक्सीएन या एससी के ऑफिस गया, वहां पे 3 एयर कंडीशनर लगे होते हैं, लाइटें लगी होती हैं और गरीब आवाम बाहर उसके ऑफिस में कोई जाने नहीं दे रहा। एमएनए तो चला जाता है लेकिन गरीब आवाम नहीं होते। तो मुझे बताएं सर, ये ज्यादतियां कब बंद होंगी? मिनिस्टर साहब, आप हमारे अपने भाई हैं, हम अगर आपसे गिला करते हैं या इस ऐवान में करते हैं तो उसकी मजबूरी ये है कि हमारी माई बहनें, हम तो मर्द तो फिर भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन हमारी माई बहनें, उनके लिए सोचें कि हमारी वो माँ बहनें, उनका सोचें, क्योंकि उनकी वोट और उनकी दुआएं और उनकी बरकतों से हम इस ऐवान में आते हैं। मैं सर और वो नहीं करता हूं। अगर कोई सोचता है कि मैंने इसमें कोई वो किया, मैं किसी के साथ जातियात में नहीं हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तानी अवाम, चाहे वो क्वेटा से हो, चाहे वो सक्कर से हो, चाहे हैदराबाद, चाहे कराची से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पे बिजली देंगे सर। और मैं और कुछ नहीं, अगर नहीं करेंगे सर, हम सारे इंशाअल्लाह एहतिजाज करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद अजहर साहब। जी सर। स्पीकर साहब, तकरीर भी हो गई, ऑपोजिशन ने डेस्क भी बजा दिए, दाद भी मिल गई, लेकिन क्या मैं पूछता हूं आज आपसे, अगर आज निज़ाम का बिगाड़ है तो ये क्या इमरान खान था जिसने 50% महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए बिजली के, 50% ज्यादा बिजली कॉन्ट्रैक्ट की? क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जो पिछले 10 साल मुसलसल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी गौर से सुन लें, सारे बैठ जाएं जी, वजीर जवाब दे रहे हैं, उसको गौर से सुने आप, सबका एक ही मसला है, पूरा बता चुके हैं वो। सुन लें। क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी कि जिसने 10 साल मन घड़त किस्म के कॉन्ट्रैक्ट किए महंगे? यार शिराज साहब बैठ जाएं यार, क्या हो गया भाई मेरे, बैठ जाओ। और क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर लाइनमैन भर्ती किए? क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर मीटर हीटर भर्ती किए? तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है, ऑपोजिशन से डेस्क बजवाना बहुत आसान है, ईमानदारी से, नेक नियती से इस मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ के काम करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इधर 2 बातें अपनी हुकूमत के खिलाफ करूं तो ये ऑपोजिशन के लोग बेंच बजाना, अपने डेस्क बजाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ जो बिगाड़ ये दोनों जमातें छोड़ के गई, मीटर रीडरों को भर्ती करके गई, महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके गई,
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्या आप जानते हैं कि 2023 में, मैं आपको एक फिगर देता हूं, जरा सुने, 2023 में पाकिस्तान के पास जितनी पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है 50% ज्यादा बिजली होएगी, और उस तमाम बिजली के हम पैसे अदा कर रहे होंगे 1500 अरब रुपया सालाना। क्या ये इमरान खान ने सौदे किए थे? क्या आज आपको पता है कि हमारी टोटल बिजली बनाने की जो काबिलियत है वो 30,000 मेगावाट से ज्यादा है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो 24,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं ले सकता। क्या ये इमरान खान का कसूर था? नहीं, ये इमरान खान का कसूर था, ये इन दोनों हुकूमतों का कसूर है। और आज बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को सच बताएं, और बताएं कि किस तरह इन दोनों हुकूमतों ने अपनी गलत पॉलिसियों के जरिए ये सारा बेड़ा गर्क किया। ना कि हम ताली की खातिर अपनी ये हुकूमत पर तनकीद करनी शुरू कर दें। तनकीद करनी बहुत आसान है, ताली और गाली के लिए कभी सियासत नहीं की। सियासत की है तो हमेशा सच के लिए, दलील के लिए, डेटा के लिए। और अब जनाब मैं आपको एक और बात बताऊं, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंशाल्लाह ताला हम इस निज़ाम को ठीक करेंगे। हमने LNG का इनका महंगा कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किया, हमने IPPs के साथ इनके महंगे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए। इनकी छोड़ी हुई 450 अरब की सालाना इजाफा होता था सर्कुलर डेट में, इंशाल्लाह ताला इस साल 200-250 अरब से ज्यादा नहीं होएगा। ये भी हम कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, इंशाल्लाह हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम हर बात का दलील के साथ जवाब देंगे, डंके की चोट के ऊपर जवाब देंगे, और डेटा के साथ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।